अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबी के बारे में, तपदिक के बारे में, जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है, आपको वीडियो को देखते हुए समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में टीबी ज़्यादा क्यों होती है। टीबी किस वजह से होती है दोस्तों? एक जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब कोई भी ऐसा शख्स जिसको टीबी हो और वो टीबी की एक्टिव शक्ल हो, क्योंकि दो किस्म की शक्ल होती है टीबी की। एक जिसको हम छुपी हुई टीबी कहते हैं, यानी लेटेंट टीबी के जरासीम आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आप दूसरों को फैलाने की सलाहियत नहीं रखते। लेकिन कल कलां जब आपका दिफाई निज़ाम, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, तो वो छुपा हुआ जो बैक्टीरिया है टीबी का, वो आप पे भी एक्टिव डिजीज़ कर देगा, यानी एक ऐसी बीमारी कर देगा जो टाइप 2 है। यानी पहली कौन सी टाइप है कि लेटेंट टीबी है, और दूसरी है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी में ना सिर्फ ये कि जरासीम आपके अंदर मौजूद हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके अंदर मौजूद है, बल्कि आपको टीबी की अलामात भी आती हैं, और तमाम वो मसले जन्म ले चुके होते हैं या ले रहे होते हैं जो टीबी की वजह से होते हैं। तो ये जो बीमारी है, अगर कोई एक्टिव टीबी का पेशेंट है, वो आपके साथ रहता है, आपके साथ बातें करता है, वहाँ पे खांसी करता है, वहाँ पे उसको छींकें आती हैं, तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, जो आपको शायद नज़र भी ना आए, वो इतने छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया, ये जरासीम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद होता है, जो इंसान दूसरा जो इंसान है वो सांस के रास्ते से अंदर लेके चला जाता है और फिर ये बीमारी जन्म लेती है। इसीलिए हम लोगों को समझाते हैं दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये होता है कि अगर किसी को टीबी है और वो आपके साथ रहता है, या आप के घर में है, या रोज़ाना आपसे उनकी मुलाकात होती है, आप उनके साथ गपशप लगाते हैं, उस वक्त चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको भी टीबी मुंतकिल हो सकती है। लेकिन अगर किसी को टीबी है और आपसे वैसे ही उसका कोई मतलब थोड़ा बहुत रब्ता होता है, तो चांसेस कम होते हैं कि आपको टीबी मुंतकिल हो। और दूसरा ये कि जो मैंने कहा था कि जो लेटेंट टीबी के पेशेंट होते हैं, वो किसी दूसरे को टीबी नहीं दे सकते, जिनके अंदर टीबी के जरासीम तो होते हैं लेकिन उनको इन्फेक्शन नहीं चल रही होती। इसीलिए वो तमाम लोग जो टीबी के मरीज़ हों, उनका तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको दवाई जब शुरू करवाई जाती है, अगरचे वो दवाई जो है वो शुरू करवाई जाती है 6 से 9 महीने के लिए या 2 से 3 साल के लिए, लेकिन पहले 2 से 3 हफ्ते के बाद वो शख्स जिसको एक्टिव टीबी थी, वो ऐसी हालत में चला जाता है कि फिर वो दूसरों को टीबी के जरासीम नहीं फैला सकता। तो टीबी दोस्तों, मैंने बताया कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। जब किसी शख्स के अंदर टीबी हो जाती है तो उसकी क्या अलामात हैं? अगर किसी को बुखार रहता है पिछले 3 से 4 हफ्ते से, किसी को शाम को त्रेलियाँ स्वेटिंग होती है, ठंडे पसीने आते हैं, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को के जिस्म में दर्द रहता है, उसको उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, डाइटिंग किए बगैर उसका वज़न कम हो जाता है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस शख्स, मर्द औरत, लड़के लड़की को चाहिए, और जहन में रखें कि खांसी भी होती है, यानी बुखार है और वज़न का कम होना है, रात को त्रेलियाँ होती हैं, खांसी होती है, तो इन अलामात, और किसी को ये मसला चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि हो सकता है कि उस शख्स को टीबी हो। ये टीबी पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसलिए ज़्यादा होती है कि हर वो मुल्क, हर वो मुआशरा जहाँ पे लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो वहाँ पे टीबी ज़्यादा होती है। क्योंकि आपकी पाकिस्तान एक उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे अक्सर लोगों का जो न्यूट्रिशन है, जो खुराक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनके इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग रखे। तो इसलिए आपने नोट किया होगा कि गरीबों के अंदर जो टीबी की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा होती है, या उन मुआशरों में ज़्यादा है जहाँ पे HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक वायरस होता है जिसकी वजह से एड्स नामी बीमारी जन्म लेती है, जो पाकिस्तान के कुछ जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एड्स है। सिंध का इलाका है, पंजाब के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, तो उन इलाकों में जहाँ पे एड्स होती है, वो क्योंकि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, तो उनमें टीबी ज़्यादा जन्म लेती है। इसी तरह से वो लोग जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, तो उनमें टीबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनकी कैंसर का इलाज हुआ हो, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इसी तरह से वो लोग जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, जैसे गुर्दा किसी ने तब्दील करवाया है या नया लगवाया है, या किसी को जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ट्रांसप्लांट को महफूज रखने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, तो उसकी वजह से भी टीबी के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यानी टीबी एक ऐसी बीमारी है कि जो उन लोगों को ज़्यादा होती है कि जिनकी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो चुका होता है। इसलिए बुज़ुर्गों में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर उनको टीबी
के जो जरासीम है उनका सामना करना पड़े। जब आप इन अलामात के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर एक तो बड़ा मशहूर आपका टेस्ट करवाता है जिसको हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कहते हैं। यानी ट्यूबरकुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, पीपीडी उसको कहते हैं, प्यूरेटिव प्रोटीन डेरिवेटिव। तो वो आपकी जिल्द के नीचे टीका लगाएगा, एक छोटा सा टीका लगाएगा, और उसके बाद फिर वो 48 से 72 घंटे यानी 2 से 3 दिन तक उस टीके को देखेगा कि वहाँ पे कितनी बड़ी गिल्टी बनी है। जितनी बड़ी गिल्टी बनी होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको टीबी हो सकती है। दुनिया में तो बहुत ज़्यादा इस टेस्ट को नहीं किया जाता, लेकिन वो ममालिक जहाँ पे टीबी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि पाकिस्तान भी शामिल है उन ममालिक में, तो वहाँ पे ये टेस्ट ज़्यादा किया जाता है। दूसरे नंबर पर फिर ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। माइक्रोडॉट नामी एक टेस्ट होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं जो कि टीबी के जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बनती हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि किसी को टीबी है या नहीं। इसी तरह से खून के टेस्ट के साथ साथ आपका जो थूक का टेस्ट होता है, जीन एक्सपर्ट एक एनालिसिस हम उसे कहते हैं, तो वो किया जाता है। इसी तरह से और भी जो थूक जे या स्पूटम के जो टेस्ट होते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया जो हैं जो टीबी करते हैं तो उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये भी एक ऐसे टेस्ट हैं कि जिससे पता चलता है कि आपको टीबी हो सकती है। आपका डॉक्टर आपको स्टेथोस्कोप लगा के, वो जो डॉक्टर की टूटी होती है वो लगा के भी आपको चेक करते हैं, तो उनसे भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है। फिर आपका एक्सरे या जो फेफड़े हैं आपके उनका सीटी स्कैन करवाया जाता है, तो उससे भी काफ़ी उनको वहाँ पे सफ़ेद जो है वो कुछ पैचेस नज़र आते हैं आपके एक्सरे या सीटी स्कैन पे कि जिससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है कि किसी को टीबी हो सकती है। तो बुनियादी तौर पे ये वो टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि देखें टीबी की तशख़ीस इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका इलाज जो है वो बहुत आसान है। 4 बड़ी मशहूर दवाइयाँ हैं, जैसे कि आइसोनायाज़िड है, राइफेम्पिसिन है, इथेम्ब्यूटोल है और पायराजिनामाइड है। तो अगर तो आपको लेटेंट टीबी हो तो हो सकता है कि इनमें से 2 दवाइयाँ दी जाएँ आपको कुछ ही अरसे के लिए, बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं देनी पड़ती। उन जरासीम को जो लेटेंट हैं, छुपे हुए हैं आपके अंदर, इसलिए ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना कल कला जब वो एक्टिव होंगे तो फिर आपको बड़ी बीमारी जन्म ले सकती है। लेकिन अगर आप एक्टिव टीबी के पेशेंट हैं और आपको इन्फेक्शन है तो आपको कोशिश की जाएगी कि आप बाहर ना निकलें, बल्कि पहले आपका इलाज किया जाए। ये जो 4 दवाइयाँ हैं ये दी जाती हैं और इसको हम आमतौर पे 6 से 9 महीने के लिए देते हैं, लेकिन अगर टीबी बहुत ज़्यादा फैली हो तो हो सकता है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए दी जाए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि या तो दवाई शुरू नहीं करेंगे या प्रॉपर लेंगे नहीं, या लेके दरमियान में ही छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो जरासीम जन्म लेते हैं जो फिर रेजिस्टेंट होते हैं, जिनके अंदर मज़ाहमत होती है इन दवाइयों के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से फिर हमें कुछ और दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं जिनको हम फ्लोरोक्विनोलोन्स कहते हैं, और बाज़ वक़्त हमें टीके लगाने पड़ते हैं कुछ अरसे के लिए, 2 से 3 साल के लिए, जिसमें अमिकासिन है और कैप्रियोमाइसिन है। बल्कि अब तो यहाँ तक हो गया कि उससे भी ऊपर हमें जाना पड़ता है, लिनिज़ोलेड नामी दवाई देनी पड़ती है ताकि ये जो इतनी मज़ाहमत आती है उसके ख़िलाफ़। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है या आप ख़ुद टीबी के मरीज़ हैं तो हर सूरत आपने टीबी की दवाई का कोर्स पूरा करना है, ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया में तो अब एक और नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डॉट्स। डॉट्स क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, कि हेल्थ केयर वर्कर आपके घर आएगा और अपने सामने आपको गोली देगा, टैबलेट देगा कि ये ले आज की जो टैबलेट आप खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं है याद रखने की कि आपने गोली खाई है कि नहीं। और जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट होता है उसको भी यकीन होता है कि अगर किसी महल्ले में टीबी के 5 मरीज़ हैं तो हमारा एक वर्कर जाके रोज़ाना उन 5 मरीज़ों को अपने सामने दवाई खिलाता है, इंदराज करता है कि आज की दवाई हो गई है। तो इसको डॉट्स कहते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है दुनिया में टीबी के ख़िलाफ़ इलाज का, ताकि टीबी के ख़िलाफ़ जो जरासीम है उनमें मज़ाहमत ना आए। क्यों ज़रूरी है टीबी का इलाज करना? क्योंकि अगर एक दफ़ा ये टीबी इलाज ना हो तो एक तो घरों में फैलेगी, आपके बच्चों में फैल सकती है, बुज़ुर्गों में फैल सकती है। दूसरा, ख़ुद आपके फेफड़ों में ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जिसको हम मिलियरी टीबी कहते हैं, और हर तरफ ये जो फेफड़े हैं उनको जकड़ में ले लेती है। फिर बहुत सारे लोगों को जो कमर के मोहरे होते हैं उनकी टीबी हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द रहता है और चलने फिरने में उनको मसला बन सकता है। बाज़ लोगों को दिमाग की टीबी हो जाती है जिसे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस कहते हैं, और उनको फिर अक्सर सर में या गर्दन में दर्द रहता है। बहुत सारे लोगों को गुर्दों की टीबी हो जाती है, जिससे कि खून आना शुरू हो जाता है छोटे पेशाब के अंदर। का लोगों को जिगर की टीबी हो जाती है, हड्डियों की टीबी हो जाती है। तो ये तमाम जो चीज़ों से बचने का एक ही हाल है कि अगर आपको वो अलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, इसकी मुनासिब प्रॉपर तशख़ीस करवाएं। बहुत आसान है, 2 घंटे के अंदर अंदर जो टेस्ट है वो बता सकता है कि आपको टीबी है या नहीं है। वो लोग
पहले हम वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा एक तवज्जो देते थे कि जो BCG बसील कैलमेटिक ग्योरिन एक वैक्सीन है, वो जो चाबी वाला टीका, फिरकी वाला टीका बच्चों को लगा होता है, आपने देखा होगा, खुद सबको लगा हुआ है। लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा ये नहीं लगाया जाता, लेकिन वो ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा TB होती है तो वहाँ पे लगाया जाता है। और बाहर की अब इस पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये गरीब ममालिक की बीमारी है। अमीर ममालिक में ये गई थी एड्स के दिनों में, जैसे अमेरिका में जब 1983 के बाद एड्स बहुत ज़्यादा हुआ 1985-83 के दौरान, तो वहाँ पे TB के केसेस बेतहाशा हो गए। लेकिन जब 1993 के करीब वो एड्स पे दवाइयाँ आ गई, उन्होंने काबू डाला, तो वहाँ पे TB जो है वो ड्रॉप हो गई। अब सिर्फ जो गरीब ममालिक से लोग वहाँ पे इमिग्रेशन करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो वो अपने साथ ये जरासीम को लेके जाते हैं, और वो लेकिन वो क्या करते हैं कि वो फिर इसका मुनासिब इलाज कर देते हैं। आपको इजाज़त नहीं होती कि आप किसी काम पे जाएं, आप बाहर घूमें फिरें, बल्कि आपको कहीं पे एक जगह पे कुछ अरसे के लिए रखा जाता है, आपका इलाज किया जाता है, और जब आप में TB के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको इजाज़त दी जाती है बाहर जाने की। दोस्तों, ये थी TB के बारे में बुनियादी सी मालूमात। इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इसका जो लिंक है ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।